क्या आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेस्ट फॉर्मूला यूज़ किया है? यदि नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट फॉर्मूले को एकदम डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आज हम टेस्ट फॉर्मूले को एकदम डिटेल में समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक डेट लिख रखी है और इस डेट में से मुझे यहाँ पर डे, मंथ और ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टेस्ट वाला फॉर्मूला। तो पहले मैं आपको डे एक्सट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ सेल पे क्लिक करा और मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ इज इक्वल टू टेस्ट ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ फर्स्ट आर्गुमेंट है वैल्यू। तो वैल्यू में क्या करेंगे, हम अपने डेट को चूज कर लेंगे, कॉमा सेकेंड आर्गुमेंट है फॉर्मेट टेस्ट। तो मुझे यहाँ पर डे निकालना, तो मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी टाइप कर देता हूँ, सिंगल, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो सिंगल डी से क्या होगा, जो भी हमारी डेट होगी तो उस डेट में से तारीख निकाल के दे देगा, वो भी सिंगल डिजिट में। जैसे यहाँ 5 तारीख है तो यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा आ जाएगा सिंगल डिजिट में। मैं इसको F2 करके रीनेम कर रहा हूँ और यहाँ पे डी की जगह कर रहा हूँ डबल डी। तो डबल डी करूँगा तो जो मेरी तारीख होगी वो डबल डिजिट में आएगी। जैसे यहाँ 5 तारीख है तो यहाँ लिखा आ जाएगा 05, ठीक है। फिर से मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ और इस बार डबल डी की जगह ट्रिपल डी कर रहा हूँ। तो ट्रिपल डी से क्या होगा, जो भी हमारी डेट होगी उस दिन जो भी डे होगा, जैसे संडे है तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा SUN, अगर मंडे है तो यहाँ लिखा आ जाएगा MON, मतलब शॉर्ट में लिखा आ जाएगा। तो जैसे मैं देखो एंटर करूँगा तो यहाँ पे संडे लिखा होगा शॉर्ट में। फिर से मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ, इस बार मैं ट्रिपल डी की जगह 4 टाइम डी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी डे होगा वो पूरा का पूरा लिखा जाएगा। जैसे संडे है तो संडे पूरा लिखा जाएगा, मंडे पूरा लिखा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एंटर करा तो यहाँ पे संडे पूरा का पूरा लिखा आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे मंथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मंथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम यहाँ पर टेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टेस्ट ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू। तो वैल्यू में हम अपनी डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फिर फॉर्मेट टेस्ट। तो मुझे यहाँ पे मंथ निकालना, तो मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एम टाइप कर देता हूँ। तो अगर मैं सिंगल एम करूँगा तो जो भी मेरा मंथ होगा वो सिंगल डिजिट में आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ आ रहा है यहाँ पे जनवरी, तो यहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा सिंगल डिजिट में। अब यदि मैं इसको रीनेम करके डबल एम कर दूंगा तो मेरा मंथ डबल डिजिट में आएगा। तो यहाँ 1 लिखा आया था तो इस बार आएगा 01। फिर से मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ और इस बार कर देता हूँ ट्रिपल एम। तो ट्रिपल एम में क्या होगा, जो भी मंथ होगा वो मंथ लिखा आ जाएगा शॉर्ट में। जैसे जनवरी है तो वो लिखा आ जाएगा JN, फरवरी है तो वो लिखा आ जाएगा FEV। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे जनवरी लिखा आ गया शॉर्ट में JAN। अब यदि मैं फिर से इसको रीनेम कर रहा हूँ और इस बार मैं 4 टाइम अब लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मंथ है वो पूरा का पूरा लिखा आएगा। जैसे जनवरी तो पूरा मंथ लिखा आ जाएगा जनवरी, फरवरी तो पूरा का पूरा मंथ लिखा आ जाएगा फरवरी। तो मैंने एंटर करा तो यहाँ पे जनवरी पूरा का पूरा लिखा हुआ आ गया। अब इसी प्रकार मुझे यहाँ पे ईयर को एक्सट्रैक्ट करना, तो ईयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम यहाँ पर टेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टेस्ट ब्रैकेट स्टार्ट। तो वैल्यू में हम अपनी डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फॉर्मेट टेस्ट। तो यहाँ मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ और यहाँ पर फॉर्मेट ले रहा हूँ मैं वाई। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि ईयर जो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ 2025 लिखा हुआ, तो ईयर को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, या तो 2025 लिखेंगे या खाली 25 लिखेंगे। तो अगर मैं सिंगल वाई करूँगा तो ये खाली 25 निकाल के देगा, या मैं अगर डबल वाई करूँगा तब भी खाली 25 ही निकाल के देगा। तो मैं यहाँ डबल वाई कर रहा हूँ और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे ईयर में सिर्फ 25 निकल के आ गया। मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं डबल वाई की जगह या तो मैं ट्रिपल करूँ या 4 टाइम वाई करूँ। अगर आप ट्रिपल भी करोगे या 4 करोगे तो आपको यहाँ पूरा पूरा 2025 लिखा आ जाएगा। तो मैं जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे 2025 पूरा का पूरा लिखा आ गया। तो ये मैंने आपको पहले समझा, पूरा टेस्ट फॉर्मूला का एकदम बेसिक। तो यहाँ पर मैंने एक डेट लिख रखी है जिसमें डेट मेरी लिखी हुई है 05-01-2025, ठीक है। और इधर मैंने कुछ फॉर्मेट लिखे हैं, तो इस डेट को मुझे इस फॉर्मेट के हिसाब से कन्वर्ट करना। तो पहला फॉर्मेट क्या है कि यहाँ पे लिख रहा है 05//01/2025। तो यहाँ पर जो मेरी डेट है उसमें डैश आ रहा था और यहाँ आ रहा फॉरवर्ड स्लैश। तो मुझे इसको फॉरवर्ड स्लैश वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो इस काम को करने के लिए भी मैं यहाँ पर टेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो इक्वल टेस्ट ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ वैल्यू में अपनी डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फिर यहाँ फॉर्मेट टेस्ट मांगना, तो मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ। अब मुझे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ डबल डी, डे के नहीं हो गया। फिर क्या आ रहा है फॉरवर्ड स्लैश, तो मैं यहाँ फॉरवर्ड स्लैश लगा रहा हूँ।
फिर यहाँ पे मंथ लिख रहा डबल डिजिट में, तो मैं डबल M लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, फिर ईयर लिख रहा पूरा 2025, तो मैं यहाँ 4 टाइम बाई टाइप कर देता हूँ, इन्वर्ट कोमा 1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमारी डेट एकदम कन्वर्ट होके आ गई इसी फॉर्मेट में। अब हमने यहाँ पे नीचे एक फॉर्मेट और लिख रखा, तो यहाँ पे जनवरी पूरा का पूरा लिखा रहा, तो यहाँ पे भी हम टेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू टेस्ट ब्रैकेट स्टार्ट, तो वैल्यू में हम अपनी डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फॉर्मेट टेस्ट, तो फॉर्मेट टेस्ट में मैं इन्वर्ट कोमा लगा रहा हूँ, तो सबसे पहले लिखा रहा 05, तो यहाँ पर डे लिख रहा है डबल डिजिट में, तो मैं यहाँ डबल डी कर देता हूँ स्पेस, फिर मंथ लिख रहा पूरा का पूरा जनवरी, तो यहाँ पर मैं 4 टाइम M लिख देता हूँ, 1 2 3 4 स्पेस, फिर यहाँ लिख रहा 2025 पूरा, तो यहाँ पे मैं 4 टाइम Y लिख देता हूँ, 1 2 3 4 इनवर्ट कोमा 1 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर करा तो हमारी डेट इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।